नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, जो कि लगातार तीसरे दिन भी जारी है। बता दें आपको कि यूपी पीएससी और इसके साथ ही आरओ एआरओ की एग्जाम्स होनी है, जिनको लेकर कुछ मांगे हैं छात्रों की, और इसी वजह से ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन तीसरे दिन तक आखिर बात कहां तक पहुंची है, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि प्रशासन से बात तो हुई है लेकिन वो बेनतीजा रही है। लेकिन अब क्या चल रहा है और आगे छात्र क्या सोच रहे हैं, इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ गौरव जुड़ेंगे। गौरव, क्योंकि तीसरा दिन आज हो गया है, प्रदर्शन को लेकर जानकारी ये भी मिली है कि थोड़ी सी पुलिस से झड़प भी हुई है, कुछ छात्रों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है पोस्टर फाड़ने को लेकर। इसके साथ ही बातचीत भी प्रशासन से हुई है, लेकिन वो बेनतीजा रही है। क्या चल रहा है फिलहाल? देखिए, आज जो प्रयागराज में जो छात्रों का प्रदर्शन था उसका तीसरा दिन है। और मैं आपको बता दूं कि जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें डे 1 से बातचीत का दौर स्टार्ट हो गया था। कई बार जो कमिश्नर है वो आए, फिर डीएम की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। उसके बाद जो अध्यक्ष हैं जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के, उनके संजय श्रीनेत, उन्होंने भी छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जितने भी दौर के बातचीत हुए सारे बेनतीजा रहे। और देखिए, जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, छात्रों के जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो और भी अतरंगी होता जा रहा है। देखिए, छात्र अभी तक एकदम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पहले किस प्रकार जो पहला दिन था आंदोलन का, किस प्रकार से पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, उसमें छात्र घायल भी हुए थे। हालांकि छात्र तभी भी डटे हुए हैं और अपने मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अगर हम पिछले 2 दिन का देखें कि जो पूरे विरोध प्रदर्शन में कैसे चीजें घटना घट रही हैं, तो उसमें एक चीज आपको देखना होगा कि जो छात्र हैं वो लगातार अपनी मांगों पर अडिग हैं। छात्र एक तरीके से देख रहे हैं कि जो छात्रों का विरोध का जो एक तरीका है वो बहुत ही शालीनता से है। छात्र शांति तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं। उनका एकमात्र जो मांग है कि परीक्षा की जो 2 पालियां हैं वो 2 पाली की जगह 1 पाली में हो। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ना हो। कहीं ना कहीं छात्र इसके पीछे ये भी तर्क दे रहे हैं कि हमने आपको बताया था, जैसे पहले में कुंभ वाला तर्क दे रहे हैं। लेकिन एक तर्क छात्रों ने आज जो नया दिया है, उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र या राज्य में जिनकी सरकार है, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की पक्षधर रहे हैं। जब से सरकार आई है केंद्र में, तब से लगातार इस मामले में लगातार डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो एक आंकड़े की माने तो 98 करोड़ वोटर हैं इस देश में। अगर आप वन नेशन 1 इलेक्शन की वोटिंग की अगर बात करते हैं, तो आप एक समय में मतलब 6 या 7 चरण में चुनाव करवा सकते हैं। तो अगर आप 7 चरण में भी चुनाव करवाएंगे, तो अगर एक डेटा के हिसाब से देखिए, तब भी लगभग 15 करोड़ वोटर एक दिन में वोट देंगे। तो अगर आप 15 करोड़ वोटर एक दिन में वोट डलवा सकते हैं, तो 10 लाख छात्रों को एक दिन में परीक्षा कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। संसाधन पर्याप्त है सरकार के पास। अभी कुंभ लगने वाला, कुंभ शाही स्नान के दिन भी आप देखेंगे किस प्रकार से 3 करोड़ लोगों को शाही स्नान एक बार कराने का सरकार दावा कर रही है, फिर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की बात कर रही है। देखिए, जो छात्रों का दलील है इस पूरे नॉर्मलाइजेशन और परीक्षा 2 पाली कराने के लिए, वो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि छात्र अपनी मांगों को लेकर सही प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक बात और गौरव, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा बोलूंगी, क्योंकि ये बात भी सामने आई थी कि छात्रों का ये कहना है कि आप 2 दिन की जगह एग्जाम 1 दिन में करवाइए। उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए कि क्वेश्चन पेपर कठिन आ सकता है, सरल आ सकता है। किस आधार पर आप ये तय करेंगे कि ये कठिन है, ये सरल है? और पेपर लीक होने के चांसेस, धांधली के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर 2 दिन आप कराएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप 41 जिलों की जो बात कर रहे हैं, कि उतने ही जिले के जो केंद्र आपको मिले हैं, वही यहाँ पर आपको लगता है लगभग 750 या पौने 800 के आसपास केंद्र है, जो कि माफ कीजिएगा 900 चिन्हित, हाँ 958 के आसपास जो है केंद्र चिन्हित किए गए हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि आपके राज्य में जो केंद्र है वही योग्य नहीं है, तो फिर आखिर आप कर क्या रहे हैं? देखिए, एक सवाल, मैं बात पूरी करती हूँ। क्योंकि जब यहाँ पर कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी, कांस्टेबल भर्ती की, उस दौरान 5 दिनों में एग्जाम्स हुए थे। हर बार क्वेश्चन पेपर अलग अलग आया था। तो देखिए, जब वो एग्जाम्स उन अभ्यर्थियों ने दिए, क्वेश्चन पेपर अलग अलग आया, जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तो जब उन्होंने सवाल नहीं उठाया और जब आप प्रिपरेशन करते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा भी है आपको तो उसको देखना पड़ेगा। तो ये सवाल उठाना कि 2 दिन में क्वेश्चन पेपर अलग अलग आएगा, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता। आज तक के अगर हम यूपी पीसीएस के इतिहास में देखें, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ये पहली दफा है कि जब इस प्रकार की प्रशासनिक स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आएगा। वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें अभ्यर्थी 60 लाख 70 लाख, आपने जैसे कहा यूपी पुलिस के आपने जिक्र करा, तो उसमें लगभग 60 लाख अभ्यर्थी पेपर देने वाले हैं। उसमें बड़ी संख्या, तो वनडे एग्जाम्स में ये प्रैक्टिस में है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस प्रैक्टिस में, चाहे वो एसएससी की बात हो, चाहे राज्य की सरकार की कोई भी नौकरी हो, उसमें है। लेकिन ये देखिए, मैं आपको चीज, जो सरकार ने कहा है कि जो मानक के अनुरूप जो केंद्र नहीं है, आप जेई नीट का जो जेई एडवांस का पेपर कराते हैं 1 दिन में करा लेते हैं।
अभी नीट का पेपर होने वाला है, जनवरी लास्ट तक होगा, सॉरी अप्रैल तक होगा, तो उसमें लगभग 20 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं, एक दिन में पेपर करा लेते हैं। आपके पास सारे स्कूल्स आ जाते हैं। छात्रों का एक दलील ये भी है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उन सारी चीजों में आपके देखिए मानक के अनुरूप इस प्रदेश में तो 75 जिले हैं, उसमें से 41 जिले ही आपके मानक के अनुरूप आ रहे हैं। ये तो फिर आपकी कार्यशैली पे प्रश्न उठ रहा है कि आपके शासन के समय किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई कि आप सरकारी स्कूल और कॉलेजेस को उस मानक के अनुरूप नहीं ला पा रहे हैं कि आप परीक्षा करा सकें। तो कहीं ना कहीं सवाल तो शासन प्रशासन पे उठ रहा है। 1778 या हाँ, अगर ये 10 लाख की केंद्रों की कैपेसिटी जरूरत वाले थी, बिल्कुल, 1778 केंद्रों की आवश्यकता होगी, अगर इन सारे जो अभ्यर्थी हैं, जो 10.5 लाख अभ्यर्थी आरओ में तो हैं, उनको 2 दिनों में बांटा गया। हाँ, तो कि 2 दिन में आप एग्जाम दीजिए। आरओ वाले हैं, उनको 2 दिनों में 4 पालियों में बांटा गया है। हाँ जी। और इससे पहले उनका भी पेपर एक दिन में होता था। ऐसे जो पीसीएस वाले हैं, उनको 2 दिनों में 2 पाली में बांटा गया। उनमें 4.5 लाख अभ्यर्थी हैं। तो देखिए जिस प्रकार से छात्र अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी जो मांग है ना, अब आपने देखा हुआ एक अतरंगी तरीके का एक और प्रोटेस्ट देखने को मिला कि छात्रों ने आज तो प्रतीकात्मक रूप से 100 यात्रा निकाल दी, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उनका, वहाँ लोक सेवा आयोग की जो शिलापट है उस पर छात्रों ने रेट लिस्ट तक चस्पा कर दिया। तो कहीं ना कहीं छात्रों को डर है। हालांकि सरकार अपने तरीके से लगातार आयोग इस बात के पीछे तर्क दे रही है कि हम नकल विहीन परीक्षा कराने, पारदर्शिता को लेकर छात्र एकता की ये भी दे रहे हैं कि जो पिछली परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश की जो भी लीक हुई है, परीक्षाएं पे जो पेपर लीक हुई है, वो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुई है। तो देखना ये होगा कि अगर सरकार संवेदनशील है अगर छात्रों के भविष्य को लेकर, क्योंकि ये जो वैकेंसी है पहले ही से ही लेक चली आ रही है। ये मार्च में इसका पेपर हो जाना चाहिए था। बच्चे मेंस इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे, अब क्योंकि ये 24 खत्म होने वाला है, कहीं ना कहीं बच्चों के परिणाम आ गए होते, लेकिन पहले से ही वैकेंसी लेके ऊपर से आप और इस वैकेंसी को खींच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी के ऊपर राजनीति भी हो रही है और छात्रों के साथ। लेकिन उनकी मांगे भी कई हैं। देखिए उनकी मांगे सिर्फ एक ही है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हटा दीजिए इस पेपर से, और दूसरा कि जो पाली में पेपर हो रहे हैं उसको एक दिन में कर दीजिए, और कोई मांगे नहीं है। छात्रों की बस 2 ही मांगे। लेकिन अभी शासन प्रशासन से जब बात हुई तो उसके बाद वो भी नतीजा रही, छात्र तो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। एग्जाम नजदीक है, ये भी बताया जा रहा है कि प्रशासन इस इंतजार में है। जब छात्र कह रहे हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और एग्जाम नजदीक है, तो उनके ऊपर दबाव होगा कि उनको एग्जाम देने, तो ऑटोमेटिकली छात्र यहाँ से चले जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार भी 2 खेमे बढ़ते नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार है, आपने देखा किस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक बातचीत का दौर निकालिए, बातचीत करिए, उसके बाद उनमें से कुछ निकालिए कि ताकि छात्र अपना जो समर्थ है वो आंदोलन करते वक्त व्यर्थ ना करें बल्कि तैयारियों में लगाएं। तो जो समय जो छात्रों का जा रहा है, देखिए परीक्षा सर पे 7-8 तारीख को पीसीएस एग्जाम होना है और 22 सरकार तो देख ही रही है, वो तो बात कर ही सकती है आयोग से। सबसे बड़ी बात ये है कि छात्र जो मांग कर रहे हैं वो उचित मांग है, क्योंकि आज तक अभी देखिए बस इससे पहले 2-3 राज्यों में ही इस प्रकार की चीजें होती, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश वगैरह राज्यों में ही नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, तो वहाँ लंबे समय चला आ रहा है। अब देखिए ये चीज है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में कौन सा पेपर हार्ड और कौन सा पेपर इजी है, इसका ये जो डिसाइड करेगा ये आयोग करेगा, तो ये तो छात्र डिसाइड कर नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इनका जो फॉर्मूला है, अगर मैं उसको बताऊं तो अगर जैसे 2 पालियों में पेपर हो रहा है, तो अगर एक पाली में अगर हाईएस्ट नंबर 70 है तो 70 को ही 100 मान लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे छात्रों की कुछ मांगे हैं इन परीक्षाओं को लेकर, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में ये प्रदर्शन है। अब देखना होगा कि आगे ये प्रदर्शन कितने दिन और चलता है, या फिर अगर सरकार के साथ में, प्रशासन के साथ में छात्रों की बातचीत होती है तो आगे क्या रास्ता निकल कर आता है। फिलहाल आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।